are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हैं कि पीरियड ख़त्म होने के कितने दिन बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी महिला की पीरियड साइकिल लेंथ एक जैसी नहीं होती। कई महिलाओं की पीरियड साइकिल लेंथ छोटी होती है, कई महिलाओं की लंबी होती है, कई महिलाओं की इरेगुलर होती हैं और बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हर महीने टाइम पे पीरियड्स आ जाता है, यानी रेगुलर पीरियड्स होती हैं। तो गाइस देखिए, जिन महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल होती है, छोटी पीरियड साइकिल का मतलब है जिन महिलाओं को 21 से लेके 26 दिन में हर महीने पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड साइकिल लेंथ किस तरीके से काउंट की जाती है, अभी होप करती हूँ आप लोगों को पता होगा। अगर पीरियड साइकिल लेंथ का कैलकुलेशन आप सही नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ओव्यूलेशन को नहीं जान पाएंगे, फर्टाइल डेज का नहीं पता कर पाएंगे। तो पीरियड साइकिल लेंथ को काउंट करने के लिए जो पीरियड का पहला दिन होता है, यानी जिस दिन आपको पीरियड आता है, वो पीरियड साइकिल लेंथ का भी पहला दिन होता है। और जो आपको अगले महीने नेक्स्ट पीरियड डेट है आपकी, यानी नेक्स्ट पीरियड आपको आता है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ होता है। तो जिन भी महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल होती है उन महिलाओं का ओव्यूलेशन जल्दी होता है। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से एग का रिलीज होना, और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एग का होना और स्पर्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग और स्पर्म मिलेंगे तभी जाके प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जिन महिलाओं की छोटी पीरियड साइकिल है उन महिलाओं का ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 21 दिन में महिलाओं को पीरियड आते हैं तो उन महिलाओं का ओव्यूलेशन 7वें दिन ही हो जाता है। और नॉर्मली जो पीरियड्स की ब्लीडिंग शेड होती है वो कुछ महिलाओं की 3 दिन तक रहती है, कुछ महिलाओं की 4 दिन तक, कुछ महिलाओं की 5 दिन तक, इवन 7 दिन तक भी पीरियड्स ब्लीडिंग कुछ महिलाओं की शेड होती है। तो इस कंडीशन में आपको पीरियड साइकिल लेंथ के 3रे दिन से रिलेशन में रहना है और 15वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज रिलेशन में रहने से आपके फर्टाइल डेज ओव्यूलेशन कवर हो जाएगा, जिसमें आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। ये मैंने बताया है जिन महिलाओं के 21 से लेकर 26 दिन की पीरियड साइकिल है। अब हम बात करते हैं जिन महिलाओं की रेगुलर पीरियड साइकिल है। रेगुलर पीरियड साइकिल की कंडीशन में थोड़ा टेंशन की बात नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है हर महीने इस डेट को तो आपको पीरियड आना ही आना है। तो आपको क्या करना है, जो आपका पीरियड डेट है मतलब नेक्स्ट पीरियड जो आपको आएगा उससे 14 को माइनस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 28 दिन का पीरियड साइकिल लेंथ है, उसमें से 14 को माइनस करेंगे तो 14वें दिन पे महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है। तो इस कंडीशन में आपको, यानी जिन भी महिलाओं की 28 से लेके 35 दिन की पीरियड साइकिल है, इन महिलाओं का ओव्यूलेशन 10वें दिन से लेके 25वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आपको सेम करना है, ऑल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट पे रहना है। ऑल्टरनेट डेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में जो मोटाइल स्पर्म होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि मोटाइल स्पर्म जल्दी ट्रैवल करेंगे, जल्दी एग तक पहुँचेंगे और जल्दी एग को फर्टिलाइज करेंगे, इसलिए ऑल्टरनेट डेज रिलेशन में रहना बेस्ट होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो रेगुलर पीरियड्स में इस तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेके 25वें दिन तक। अब हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड साइकिल। लॉन्ग पीरियड साइकिल का मतलब है जिन भी महिलाओं को 35 दिन से ऊपर की पीरियड साइकिल है, या आपको 2-3 महीने से टाइम पे पीरियड नहीं आ रहा है, 5 दिन लेट आ रहा है, 6 दिन लेट आ रहा है, तो ये भी आपका लॉन्ग पीरियड साइकिल में ही काउंट होता है। तो इस कंडीशन में देखिए, जिन भी महिलाओं की 35 से लेके 40 डेज़ की या 45 डेज़ की पीरियड साइकिल है, तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है लास्ट 6 मंथ में आपको हर महीने कितने टाइम में पीरियड्स आता है। इससे एक आइडिया हो जाता है कि लमसम आपको कितने दिन में पीरियड्स आता है। तो डॉक्टर भी इवन ये कहते हैं कि लास्ट 6 मंथ का पीरियड साइकिल आपको देखना चाहिए, उससे एक आइडिया हो जाता है कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ किस तरीके की और किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है। महिलाओं की लॉन्ग पीरियड साइकिल है, यानी जिन महिलाओं को 35 दिन से लेके 45 दिन के बीच में हर महीने पीरियड्स आता है, जो आपने देखा है लास्ट 6 मंथ में। तो इस कंडीशन में आपको पीरियड साइकिल लेंथ के 15वें दिन से लेके 40वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डेज कॉन्टैक्ट में रहने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में, इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में महिलाओं को पता नहीं होता नेक्स्ट पीरियड कब आएगी। पीरियड साइकिल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन से काम नहीं चलता है गाइस, क्योंकि कैलकुलेशन आप कितना भी कर लें, अगर आपका 2 या 3 महीने पीरियड्स लेट आ रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में
ओव्यूलेशन या तो नहीं हो रहा होता है, अगर हो रहा होता है वीक ओव्यूलेशन हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप अपने ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने का काम करें। अगर आपका ओव्यूलेशन रेगुलेट होता है तो उसके बाद अपनी बॉडी के लक्षणों को पहचानिए। देखिए, अगर आप अपनी बॉडी के लक्षणों को पहचानते हैं, अपनी बॉडी को नोटिस कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पता कर पाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं की बॉडी खुद साइन देती है। अगर इन साइन को आप पहचान लेते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी आप ये पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं को एक साइड पे पेन होता है, या तो राइट साइड पे पेन होता है या तो लेफ्ट साइड पे पेन होगा। यानी जिस साइड से ओवरी एग रिलीज करती है उस साइड पे महिलाओं के पेन होता है। ये पेन डल भी हो सकता है और शार्प भी हो सकता है। और इसके साथ कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग भी देखी जाती है, जो पिंकिश, रेडिश और ब्राउनिश कलर की हो सकती है। ये ब्लीडिंग नहीं, स्पॉटिंग होती है, जो बहुत कम होती है। ये भी ओव्यूलेशन का साइन है। बट ओव्यूलेशन होने से पहले महिलाओं के वजाइनल डिस्चार्ज में भी बदलाव होता है। जो महिला का वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, वाइट होता है, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्लिपरी डिस्चार्ज होता है, इसमें से ऐसा कोई हाई स्मेल नहीं होती है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज स्पर्म को भी हेल्प करता है। और इस तरीके के डिस्चार्ज को अगर अपनी बॉडी में आप नोटिस कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला है। और इसके अलावा बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है। क्योंकि ओव्यूलेशन होने से 24 घंटा पहले महिला में हल्की सी गिरावट होती है, और जैसे ही महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है तो महिलाओं का बेसल बॉडी टेम्परेचर 1/2 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ साइंस को अपनी बॉडी में आपको डेफिनेटली नोटिस करना चाहिए, चाहे आपकी रेगुलर पीरियड्स हो या इरेगुलर पीरियड्स हो। तो दोनों ही कंडीशन में इन साइंस को नोटिस करके आप पता कर सकते हैं कि पीरियड खत्म होने के बाद आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल